स्वच्छता की दृष्टि से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तभी जाकर हम बिहार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से और बिहार को जो स्वच्छता मिशन में हमारा कैसे चीज़ें और बेहतर अंग के साथ हम आगे आएँ, इसको अगर बढ़ाना है तो इन चीज़ों को अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। राज्य को अपनी पॉलिसी बनाने में जो सहायक चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसको, क्योंकि हमारे पास 262 यूएलबीज है, हर यूएलबीज अपने अपने पॉलिसी अलग बनाएंगे तो राज्य की एक पॉलिसी नहीं बन पाती। तो राज्यों के पॉलिसी बनाने में कहीं ना कहीं राज्य को भी आगे बढ़कर काम करना पड़ता है, लेकिन बिना नगर निकाय के, नगर पालिका के सपोर्ट से या बिना उनके सुझाव से हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, जो कि नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कल बिहार के लिए बड़ा दिन होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए कल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के 8 राज्यों के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में शामिल होंगे। इसके साथ ही देश विदेश के जो है 24 कंपनियां इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यशाला में शामिल होंगी और इस वर्कशॉप में वो जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य राज्यों के अपेक्षा जो है अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। इसके मद्देनजर उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्यशाला आयोजित किया है, जिसमें देश नहीं विदेश के कई कंपनियां जो है वो इस कार्यशाला में शामिल होंगे और कैसे स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार को आगे किया जाए इस पर कल जो है वो बात बनेगी। हालांकि एक और नगर विधायक संशोधन जो हुआ है, नगर निगम में विधायिका के संशोधन को लेकर के जो नगर निगम के पार्षदों का जो विरोध है उस पर उन्होंने कहा कि बिहार के सभी नगर निगम और नगर परिषद के जो मेयर हैं उनसे सकारात्मक बातचीत हुई है और कल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो कार्यशाला होगी बिहार के तमाम नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद के जो मेयर होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, वो शामिल होंगे और स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे राज्य में जो है वो एक कल के लिए बड़ा दिन होने वाला है। और नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए इस वीडियो में। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री महोदय का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है प्रमुख रूप से कि नगर विकास और आवास विभाग द्वारा कल होटल मौर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित नेशनल राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कई राज्यों के वरीय पदाधिकारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए और कुछ अन्य देशों के भी उसकी कंपनियां और देश के कई नामी गिरामी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बिहार के राज्य के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में ये बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। तो उसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय से कि विस्तारपूर्वक आप लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद। सभी हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में प्रधान सचिव महोदय और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी अपने पत्रकार बंधुगण, बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसमें बहुत कुछ काम करने का अभी आवश्यकता है और पिछले दिनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से नगर निकाय के स्तर पर कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग को ये लगता है कि जिस प्रकार से अन्य राज्य इसमें बेहतर कर रहे हैं, हम भी क्यों ना उस बेहतर परिणाम के साथ हमारा भी राज्य जुड़े। कई बार हम लोग जब देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से हमारे राज्य का नाम, हमारे शहर का नाम जब पीछे आता है तो कई बार हर बिहार वासियों को लगता है कि नहीं, कुछ सुधार होने चाहिए। और नगर विकास विभाग चूँकि उसका नोडल डिपार्टमेंट है जिसको ये चीज़ आगे लेके जाना है, तो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने में जो विभाग के दृष्टि से अध्ययन किया और उसके दृष्टि से ध्यान में आया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से हम लोग को इसमें अगर बेहतर परिणाम लाना है तो कुछ बड़े अनुभवों को अपने साथ जोड़ना होगा। इसीलिए हम लोगों ने देश भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो अन्य राज्यों में जहाँ पर सफल प्रयोग हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टि से, उन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाने की योजना बनाई और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के 8 बड़े राज्य
के प्रतिनिधि कल इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, जिसका अपना शहर इंदौर पूरे देश में 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु, ऐसे 8 राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। साथ ही साथ देश और विदेश कह सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की भी कंपनी, जापान की 2 कंपनी और इसके अलावा और भी जो कंपनी जो फॉरेन बेस्ड भी है और कुछ हमारी बड़ी कंपनियां जो भारत बेस्ड भी हैं, ऐसे 24 कंपनियों का भी पार्टिसिपेशन होगा। मैंने जो पहला शब्द आपके सामने प्रयोग किया, बेस्ट प्रैक्टिसेज, यानी जो सफल सिस्टम ऑफ प्रयोग रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि उसका कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन के बाद उसका प्रोसेसिंग। तो ये तीनों कंपोनेंट पे जो काम हो रहे हैं, हो सकता है कि कई अलग अलग मॉडल होते हैं, लेकिन हमारे नगर निकाय ने कलेक्शंस पे, कुछ हद तक सेग्रीगेशन पे भी काम शुरू किया है, लेकिन जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो रिसाइकलिंग का पार्ट है, उस पर अभी हम लोग का काम कम हुआ है। हम वेस्ट तो खाद बना ले रहे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन ड्राई वेस्ट पूरी तरह से हमारा उपयोग में नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के डेट में कूड़ा को एक सोना कहा गया है स्वच्छता की दृष्टि से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तभी जाकर हम बिहार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से और बिहार को जो स्वच्छता मिशन में हमारा कैसे चीज़ें और बेहतर अंग के साथ हम आगे आएँ, इसको अगर बढ़ाना है तो इन चीज़ों को अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास इसके लिए अपने पास पूरा हमारे पास मद भी है कि हम किस रूप में इसको खर्च कर सकते हैं। तो कल दिन भर का ये वर्कशॉप रहेगा। बेसिकली इसमें कई चीज़ें हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो जल प्रबंधन, शौचालय, ये सब चीज़ें कंपोनेंट है। उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पद्धति। कि इस पूरे पद्धति को हम लोग कल पूरे वर्कशॉप में देखेंगे। सभी कंपनियों को 10 से 15 मिनट का समय दिया गया है वर्कशॉप में। वो सभी लोग अपना वर्कशॉप में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और हमारी आईटी रुड़की की टीम को भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। आईटी रुड़की की टीम भी कल दिन भर हमारे साथ एज ए टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में जुड़ेगी। भारत सरकार के डायरेक्टर और हमारे भारत सरकार के जो स्वच्छता मिशन देखते हैं, निदेशक विनय कुमार झा, स्वच्छता भारत मिशन जो पूरा देखते हैं केंद्र के स्तर पे, वो भी इस कार्यक्रम में कल पूरा शिरकत करने वाले हैं। पूरा पर्पस ये है कि हम बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे बेहतर परिणाम लाएं, उसके दृष्टि से जो हम लोगों ने सभी नगर निगम के मेयर को भी बुलाया है, नगर परिषद के भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी निमंत्रण दिया है कि उनके भी प्रतिनिधि इसमें भाग लें। साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट भी बैठकर इसको कल इस पूरे वर्कशॉप को देखेगा। और फिर आईटी रुड़की और हमारी जो पीएमयू है केपीएमजी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देख रही है, ये दोनों टीम बैठकर पूरे उस वर्कशॉप का आकलन करेगी। और उसके बाद बिहार में हम हर एरिया, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग निकाय हैं जिसको हम लोग क्लस्टर के रूप में भी देख रहे हैं, तो उन क्लस्टर को अलग अलग निकाय में किस मॉडल से हम कहाँ जा सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, उसको फिर नगर निकाय के साथ बैठकर हम लोग फाइनल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कल बिहार के लिए और बिहार की राजधानी पटना में ये वर्कशॉप होने जा रहा है। माननीय हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे और पूरा विभाग, मैं, हमारे प्रधान सचिव और विभाग के अन्य अधिकारी पूरे दिन भर इस वर्कशॉप में रहेंगे। उद्घाटन सत्र में माननीय अपने सभी पत्रकार बंधुओं से भी हम लोग आग्रह करेंगे वो भी रहें, पहला उद्घाटन सत्र। दूसरा विषय जो आप लोग के ध्यान में भी होगा, निगम के विषय को लेकर आ रहा है, मेरे भी ध्यान में है और मैं उनके प्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, बातचीत किया है। मैं हमेशा भी ये बात मानता हूँ, आज भी आपके सामने भी स्पष्ट रूप से इसको दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी हाल में नगर निकाय की स्वायत्ता को कम नहीं होने देंगे। जो भी उसके उपाय हैं, सरकार के पास जो उनके विषय आए हैं,
सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। हम लोग पूरी पहलुओं को देख रहे हैं और हमारा आज भी मानना है कि जिन भी चीज़ों में स्वायत्तता की उनकी आवश्यकता है वो स्वायत्तता को निश्चित रूप से रहने दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर एक राज्य को अपनी पॉलिसी बनाने में जो सहायक चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसको, क्योंकि हमारे पास 262 यूएलबीज है, हर यूएलबीज अपने अपने पॉलिसी अलग बनाएंगे तो राज्य की एक पॉलिसी नहीं बन पाती है। तो राज्यों के पॉलिसी बनाने में कहीं ना कहीं राज्य को भी आगे बढ़कर काम करना पड़ता है, लेकिन बिना नगर निकाय के, नगर पालिका के सपोर्ट से या बिना उनके सुझाव से हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये हमारा आज भी मानना है। जिन चीज़ों का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है उन सभी विषयों पे हम लोगों ने विभाग में चर्चा की है। बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय लेकर आप सबको भी अवगत कराएंगे। लेकिन मैंने जो स्पष्ट कहा, ये कहीं भी हम पंचायती राज व्यवस्था एक अंग है, विधायिकी एक अंग है और संसदीय प्रणाली एक अंग है। इन तीनों में आपस में निश्चित रूप से तालमेल रहता है, तभी विकास के काम नीचे तक पहुंचते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में हम सबको एक दूसरे को चेक करने का अधिकार है और कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं लागू होने दूंगा कि जनप्रतिनिधि हैं वही पॉलिसी मेकर हैं। मैं इस बात को बहुत बेहतर समझता हूँ, मैं भी विधायक रहा हूँ तो मुझे ये मालूम है जनप्रतिनिधि पॉलिसी मेकर हैं और हमारे जो अधिकारी हो इंस्टीट्यूशन के पार्ट में, तो निश्चित रूप से दोनों लोग अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाएं और दोनों की भूमिका में एक दूसरे का हस्तक्षेप कम हो, इसका पूरा ध्यान हम रखें। एक सवाल है सर, आखिर बिल को संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? देखिए, कई उसके मापदंड हैं बिल के। जब आप उससे प्रारूपों में जाएंगे तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर अब जैसे कि आप ही को मैं बता रहा हूँ, ठोस प्रबंधन जिसकी बात हो रही है, अब 262 यूएलबी अलग अलग, अगर आज हमको बड़े सिस्टम खड़े करने हैं तो एक यूएलबी का 50 टन कलेक्शन है, किसी का 70 है, किसी का 100 है। और हमारे पास जो भी बड़ी कंपनी आकर इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाएगी उसको कम से कम 1000 टन की साइकिलिंग चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारे 10 यूएलबीज को कलेक्शन के ग्रुप में तो क्लस्टर बनाना ही पड़ेगा और ये कोई एक नगर निगम या एक नगर परिषद या एक नगर पालिका निगम तो कर नहीं पाएगा। इसके लिए तो विभाग को ही आगे आगे करना पड़ेगा। तो जब पॉलिसी ड्रिवन कुछ चीज़ें होती हैं उस पर ज़रूर राज्य सरकार को अपना निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिना नगर पालिका के सिस्टम को हस्तक्षेप किए हुए, बिना उनकी स्वायत्ता को रुकावट लाए हुए उनकी सहभागिता से निर्णय होगा। इस बात को आप एकदम ध्यान रखें। जो नाराजगी व्यक्त की जा रही है, कोर्ट जाने की बात हो रही है, क्या कुछ इसमें भी संशोधन होगा इस चीज़ों को देखते हुए? देखो भाई, मेरे कोर्ट एक अलग निर्णय है, वो उनका निर्णय है। मैंने विभाग में उनके सभी जनप्रतिनिधियों के डेलीगेशन से बात किया है। जो बातचीत हमारी हुई है उसको निश्चित रूप से सरकार में चर्चा करके हम लोग निर्णय करेंगे। मैंने उनके सारे विषयों को सुना है और स्पष्ट कहा है कि हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने के पहले उसके कई पहलू होते हैं और उन पहलुओं से उनको भी अवगत करा दिया गया है और हमारी जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रूप से हुई है। उनको भी मालूम है ये सारी बातें और निर्णय जो होगा सबके हक को देख कर ही होगा। कहीं उनकी स्वायत्ता को चुनौती नहीं आएगी। धन्यवाद। बिल बनाने के पहले सर बातचीत हुई थी क्या होगा? एक चीज़ आप समझिए, आप भी पत्रकार हैं, क्या बिल बनने के पहले इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है क्या? पहले कभी आप मतलब उसके एक्ट है, म्यूनसिपल एक्ट है, उसके तहत कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं। वो म्यूनसिपल एक्ट उनके पास भी है, हमारे पास भी है। उस म्यूनसिपल एक्ट के आधार प्रावधान के आधार पर ही कुछ निर्णय होते हैं। फिर भी नगर पालिका के जो स्वायत्ता का विषय है उसको ध्यान में रखकर ही काम किया जाएगा ये। लेकिन कभी भी एक विभाग अपने सिस्टम में है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। राज्य सरकार इतना बड़ा राशि उपयोग करती है तो कहीं ना कहीं राशि के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए, एक चीज़ आप लोगों को उसमें और भी हम लोग बता दें। स्वायत्ता की बात है या दर निर्धारण की? नहीं, दर निर्धारण ये सारी अलग विषय चीज़ है, सारी चीज़ें। जो नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में है उन्हीं के पास है। सर, मुख्य पार्षद का प्रोसीडिंग अधिकार छीनने की भी बात है विधेयक में। वो संक्षेप में देखिए, मंत्री महोदय ने सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया कि सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक कल भी और परसों भी नगर निकायों के प्रतिनिधि मंडल से राज्य सरकार की बहुत विस्तृत वार्ता हुई है सभी बिंदुओं पर और उस पर सकारात्मक रूप से उस पर सरकार के संज्ञान में चीज़ें हैं और उस पर निर्णय भी उस पर हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप लोग हम लोग बताना चाह रहे थे
कि एक तो कल का जो उद्घाटन सत्र उसमें तो आप लोग साधारण आमंत्रित हैं। 9:30 से लेके 10 के बीच का उद्घाटन सत्र है, जिसमें कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और जो भारत सरकार के डायरेक्टर हैं उन लोग सभी लोगों का उसमें जो होगा। उसके बाद जो सभी का जो प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, तो अमूमन हम लोगों को पूर्व में जब भी कार्यशाला इस तरह की रहती रही है, पूर्व में बिहार बोर्ड का भी हुआ था, तो प्रेस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आता है कि शाम के टाइम में आधे घंटे का उनको ब्रीफ कर दिया जाए कि क्या हुआ, ताकि कम से कम वो, चूँकि उद्घाटन सत्र में तो शुरू होता है तो वो पूरी चीज़ जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इवनिंग का एक समय आपको विशाल जी आप लोग को बता देंगे, अभी जो टेंटेटिव है 4 से 4:30 के बीच का, चूँकि ये समय आपको कन्वीनियंट होता है, उस समय जो भी आना चाहें दिन भर की कार्रवाई के बारे में एक जानकारी लेने के लिए कि क्या हुआ, क्या क्या उस पर परिचर्चा हुई, किस तरह की चीज़ें उसमें बात हुई, वो बिटवीन 4 to 4:30 मौर्य होटल में आप लोग आ सकते हैं। तो उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग सुबह उद्घाटन सत्र में आप लोग आमंत्रित हैं 9:30 to 10, जिसमें कि आप लोग पूरे सत्र को, उसके बाद फिर कार्यशाला का अलग अलग पीपीटी शुरू हो जाएगा, प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें तो फिर वो विभागीय चीज शुरू हो जाएगी। और संक्षिप्त में 4 से 4:30 के बीच में, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, आप लोग फिर से जो भी आना चाहें उसके बारे में हम लोग जानकारी इसको देंगे। और जो कंपनियां इसमें भाग लेंगी उसका डिटेल आपको सारी विवरणी शीट पर आपको दे दी जाएगी, कौन कौन सी कंपनी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हैं, और उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से कंपनियां लेकर बिहार आ रहे हैं, और वो कंपनियां जो है स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार में काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ फाउंडेशन पे बने रहे। यदि नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।